सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बुधवार को हुई दुखद घटना के बाद रणथंभौर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हजारों की संख्या में भीड़ से हटे रहने वाले त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर सन्नाटा छाया हुआ है। बुधवार को हुए टाइगर अटैक में 7 साल के मासूम बच्चे की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने आने वाले 5 दिनों के लिए एहतियातन मंदिर मार्ग को श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर अभी भी टाइगर मूवमेंट लगातार बना हुआ है। अब खास बात यह है कि मंदिर मार्ग पर अभी भी टाइगर मूवमेंट दिखाई दिया है। इससे भी ज्यादा खास बात यह सामने आई है कि गणेश धाम से लेकर के दुर्ग के चारों ओर लगभग 14 टाइगर घूम रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए अब बड़ा डर का कारण बन चुके हैं। और यह आप तस्वीरें देखिए, क्योंकि 5 दिनों के लिए जब मासूम बच्चे की कार्तिक की मौत हो गई थी, बाघ उसको उठा के ले जाता है। उसके बाद एहतियाती तौर पर प्रशासन की तरफ से 5 दिन के लिए जो ये रास्ता है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये आप देखिए, जहां पर यह घटना हुई थी वहां पर एनडीटीवी की टीम भी पहुंची और आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई है। बहुत दुखद घटना थी, परंतु इसकी वजह मैं जो मानता हूं वो ये है कि जो बाघ है वो 23-24 महीने का था। वो एक अल्लड़ सी उम्र है। उस समय उसको एक परिपक्व बाघ की तरह व्यवहार करना आता नहीं है। वो इस तरह का हमला कर सकता है। अब आवश्यकता यह है कि उस स्थिति में उस क्षेत्र में कम आवाजाही हो या आवाजाही वाहन से ही हो। टूरिस्ट जिस तरह की जिप्सी से घूमते हैं उसमें कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से गणेश जी के लिए जो जीपें जाती है उनमें कोई खतरा नहीं है, पर खतरा है पैदल जाने में। पैदल जाने वाला व्यक्ति कई बार बाघ के पास पहुंच जाता है, कई बार बाघ उनके पास आ जाता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए जरूरी है कि उस मार्ग पर पैदल यात्रियों को आवाजाही बंद की जाए एक समय काल के लिए। जब ये बच्चे बड़े होकर के एक दूसरे माँ से बिछड़ जाएंगे तब खूब पैदल जाओ, जैसा कि अब तक जाते आए हैं। इस तरह की घटनाएं जो है रोकी जानी चाहिए। पिछले कुछ विगत वर्ष से रणथंभौर का मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल है। कई बार मीडिया के माध्यम से भी मामला उजागर हुआ है कि मॉनिटरिंग सिस्टम पूर्णतः फेल है। हम यहाँ की लोकल संस्थाओं के द्वारा और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्टों के द्वारा भी बताया गया कि मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मॉनिटरिंग सिस्टम वन विभाग को पूरी तरह से ठोस करना चाहिए, लेकिन प्रबंधन जो कमेटी है, बड़े अधिकारी है, वो यहाँ पर्यटन व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देकर मॉनिटरिंग में बिल्कुल फोकस नहीं है। हमने बार बार अवगत करा गया कि रणथंभौर फोर्ट पर एक स्थायी चौकी बनाई जाए और कुछ विभाग के जवानों को वहाँ तैनात किया जाए, ताकि रणथंभौर पे आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर एक बढ़िया व्यवस्था हो। लेकिन वन विभाग कहाँ, उनके सिर पे तो जूहे वाली कहावत जू तक नहीं रेंगती, वो वाली कहावत सिद्ध हो रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में कल बुधवार को एक टाइगर के हमले में एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने एहतियात के बतौर गणेश धाम से रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं गणेश धाम से जो गणेश मंदिर के लिए जो रास्ता जा रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गणेश मार्ग है, इसी मार्ग पर कुछ आगे चल के ही जो टाइगर है उसने अपनी दादी के साथ चल रहे एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे पर हमला किया था और उसको मौत के घाट उतार दिया था। एहतियात के बतौर जो वन विभाग है उसने इस मार्ग को पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। हालांकि रणथंभौर में जो पर्यटक टाइगर सफारी के लिए आते हैं और जो पर्यटक जंगल भ्रमण के लिए जाते हैं, उनकी गाड़ियां दोनों पारियों में जरूर रणथंभौर के जंगलों में भ्रमण के लिए इसी रास्ते से जा रही है, लेकिन वन विभाग के द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए ये जो रास्ता है इसको आगामी 5 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। वन विभाग द्वारा लगातार इस मामले को लेकर के गहन जांच पड़ताल भी की जा रही है कि जो घटना हुई है, जिस तरीके से बाघ ने एक बच्चे पर हमला किया है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही है। इसको लेकर जो वन विभाग के जो आला अधिकारी है वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि हमलावर बाघिन थी या बाघ था या कोई शावक था। वन विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं और जो मुख्य रास्ता है इसको पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि ये जो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ तकरीबन 14 बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आगामी 5 दिनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।